राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूँ आची और आपको आज मैं अपने साथ ले जा रही हूँ एक अच्छी सी नई सी प्यारी सी जगह पर, जो कि आजमगढ़ के भंवरनाथ के आगे और थोड़ा तहबरपुर के आगे पड़ता है। जो कि एग्जैक्टली सीरियसली बताऊँ तो मैं कभी खुद उस जगह पे कभी नहीं गई हूँ, बट हम जाते हैं और फाइनली आप ये देखिए तो हम आ चुके हैं अपनी प्लेस पे। और सीरियसली हम इतने ज़्यादा धूल पाउडर मतलब सब कुछ रास्ते में जो मिलता गया सब कुछ लेते गए। इतने गंदे लग रहे थे हम लोग कि क्या बताएं, बट फिर भी देखिए कहते हैं ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप जिसके साथ आए हो सिर्फ उन लोगों का साथ मैटर करता है, ना कि आप कैसे दिख रहे हो। तो फिर फाइनली हम लोग आ जाते हैं टेम्पल में। तो ये है मेढ़ी, तहबरपुर के आगे यहाँ पे एक मेढ़ी है जहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और बीच में पौंड है और ये काफ़ी प्यारा लगता है। सीरियसली मैं कभी नहीं आई थी, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था। बट यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ चुकी हैं, स्कूल से ही ट्रिप था तो वो बच्चों के साथ आई थी, बट मैं नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं नहीं आ पाई थी। और फाइनली हम आते हैं यहाँ पे घूमते, और सीरियसली हमारा जो कैमरा मैन है हमने उसे कैमरा दे दिया था कि प्लीज़ अब आप शूट करिए। और उन्होंने कहा कि सीरियसली तुम लोग क्या मुझे अपने साथ सिर्फ इसलिए लाए हो कि मैं आप लोगों को शूट करूं। मैंने कहा यस, आपको इसीलिए लाया गया है कि आप हम लोगों का अच्छे से व्लॉग शूट करेंगे। उसके बाद क्या था, आप ये जगह देख सकते हैं कितनी प्यारी, और सीरियसली ये बहुत पीसफुल प्लेस है। आप यहाँ पर आकर के बहुत ही शांति से बैठ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे आकर खूब सारी बातें कर रहे थे। और सीरियसली यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग जब आ रहे थे, जो वे हमारा भंवरनाथ का जो रोड था ना, वो इतना गंदा, इतना डस्ट, और सीरियसली वो रोड बन रही थी और इतनी धूल उड़ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। एक तो स्कूटी चलाना बहुत मुश्किल होता है जब रोड बन रही होती है, तो मुझे डर अलग लग रहा था, और ऊपर से जो धूल उड़ रही थी, चश्मे लगाने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे दिख नहीं रहा था। तो मतलब यही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम 4-5 लोग आए हैं तो हर किस कोई एक साथ नहीं हो सकता। और जब आप अलग अलग बाइक या स्कूटी पे होते हो तो फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ होती है, तो आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो। तो यहाँ पे हम लोग घूम घूम करके ये मस्त वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे। और फिर क्या था, ये देखिए यहाँ पे 2 देवियाँ आ जाती हैं फूल के पास। सीरियसली फूल इतना पसंद है, फूल से अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है। यहाँ पे जब तक हम कहीं पे गए, अगर हमें फूल दिख गया तो पहले हमारी फूल के साथ एक फ़ोटो तो होती ही होती है, चाहे कुछ भी हो। ये आई थिंक ये ऐसा वे है कि आप कितना भी पुराना हो जाए, ये रहता ही है। फूल के साथ आप दिखना, आपका दिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कम लोग हैं, पर धीरे-धीरे चूँकि शाम हो रही थी ना, हम लोग काफ़ी लेट आए थे, तो यहाँ पे लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। और फाइनली पैकअप। थक गए, बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी नहीं है यार, हम लोग पानी लेके नहीं आए, प्यासे हम लोग तरस गए पानी के लिए, पानी के लिए तरस ना। गए। दूसरे लोग घूमने पर पानी नहीं मिला। मेरे ख्याल से उधर है क्या, हैंड पाइप या कुछ है। चलो एक बार देखते हैं। हैंड पाइप, हम लोग पानी की खोज करके आते हैं। हाय, ये भी तो यार वो सनसेट लो कितना सुंदर है। वहाँ पे क्या ये सनसेट और ये हमारी फ्रेंड। ना सुनो, तुम आ जाओगे फिर हम लोग यही सब एंजॉय करेंगे बेबी। तब मैं नहीं, जल्दी आओ तो हम लोग एंजॉय करेंगे। संजू को बुला लेंगे वहाँ से एक दिन के लिए। सही में यार, गर्मी की छुट्टी सही में यार, एक टाइम पे एक ही मिल पाएगी, पांचों पता नहीं कब मिलेंगे। मेढ़ी आए, मेढ़ी आपकी गलियां जहाँ टेढ़ी हुई थी। कोई बात नहीं, ताजा ही कर रहे हैं, हरी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं। देखो 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 हमारी एक सखी, ये एक सखी। ब्लॉग में तुम भी रहोगी, ऐसे कैसे तुमको छोड़ देंगे। ये हम है और ये है हमारी सखी। अच्छा सच में। और वो हमारा ड्राइवर वहाँ पे खड़ा होके वेट कर रहा है, बट हम उसको दिखाएंगे नहीं। मुझे जब श्वेता आएगी तो साधना नहीं रहेगी, मेरे साथ चार ही। वहाँ से आने के बाद हम पहुँचते हैं एक कैफ़े में, जहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। और देखिए यहाँ पे मेरी सखियाँ, यार सीरियसली लुक एट हर फेस, इतनी टायर्ड, इतनी थकी हुई है कि इन सब की रंगत उड़ चुकी थी। उसके बाद क्या था, हमने कुछ खाया नहीं, बस ठंडी ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया वी हैव टू गो होम। सीरियसली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे सब के सब, और हमारे ड्राइवर साहब की ट्रेन भी थी, तो फिर फाइनली वो अपनी ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं अपने न्यू शहर, और हम भी निकलते हैं घर।